ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री नाम वाली अभिक्रियाओं की एक सीरीज चलाई थी हमने, जिसमें हमने आपको नाम वाली 20 अभिक्रिया एक बार दी थी, 50 एक बार दी थी, यानी कि 20 दी थी, 30 बाद में दी थी, टोटल मिलाकर 50 हो गई। ठीक है। अब ये नाम वाली अभिक्रियाएं जो 20 थी पहली टुकड़ी, उसमें मैं 16 अभिक्रियाएं आपको करा चुका हूं। 16 के बाद में 17, 18, 19, 20 ये आज हो जाएंगी। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बिना समय गंवाए कॉल्वे अभिक्रिया, कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया को समझते हैं। क्या है ये कॉल्वे अभिक्रिया? फिनॉल के सोडियम लवण, फिनॉल का सोडियम लवण क्या होता है वो भी समझ लो। फिनॉल का, ये देखिए, फिनॉल का सोडियम लवण, फिनॉल देखिएगा बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। लेकिन जब हम H को हटाकर यहां पर क्या लगा दें, Na लगा देते हैं तो ये बन जाता है क्या, फिनॉल का सोडियम लवण। तो ये क्या है, ये है भाई फिनॉल का सोडियम लवण। ठीक है, समझ जाना ये क्या है, फिनॉल का Na लवण। समझ गए ना, Na का मतलब सोडियम लवण, पूरा नाम लिखना। इसकी क्रिया हम CO2 के साथ कितने डिग्री पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 ATM दाब, यानी कि सोडियम के फिनॉल लवण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1.5 ATM दाब पर कराते हैं, तो गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इसको जब गर्म करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, और इसको जब जल अम्लीय अपघटन कराने पर, यानी सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं कॉल्वे अभिक्रिया। तो देखिए दो अभिक्रिया में पूरी हुआ है ये। तो देखो हो गया यार, फिनॉल का सोडियम लवण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं 1.5 ATM दाब और 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो बनता क्या है, बनेगा भाई, ये देखिएगा यहां पर आपका फिनॉल का क्या बना, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन रहा है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका H लगा दो और यहां पर COONA कह दीजिए। क्या कह दीजिए, OH लगा दिया। यहां से देखिए यदि यहां पर कुछ जुड़ा होगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा जो यहां पर चिपक गया, और यहां पर COO यानी COO और ये Na यहां पर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्रिया पूरी होगी। COO, ये Na यहां पे जुड़ गया, यहां से हाइड्रोजन परमाणु निकल के ऊपर चला गया, तो ये इसका नाम बनेगा सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण। चलेगा, तो अब इसके बाद में ये बन गया फिनॉल के सोडियम लवण की क्रिया CO2 से 1.5 ATM दाब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने से क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। होगी क्रिया, ये तो समझ में आ गई। अब इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। देखो लिखा इसका अम्लीय अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। तो यहां पर जल अपघटन कराएंगे हम, इसका H2O इसमें लगाएंगे तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से। जैसे यहां पर जोड़ेंगे तो यहां से जो हाइड्रोजन परमाणु यहां पर एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ये है आपका, यहां पर OH जुड़ गया और यहां पर COOH, ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पर जुड़ गया और यहां से सोडियम निकला और यहां से OH बचा, तो क्या निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। यही है आपका सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और इसके नीचे लिख देना सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये नाम इसके नीचे लिख देना। ठीक है, जगह बहुत कम है इसलिए। ठीक है, चलिएगा, रिएक्शन हो गई, जल्दी से कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिए।
फिर इसको समझते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, चलिएगा, तो इसको मिटा दे रहा हूं ताकि ये क्रिया मैं ऊपर करा दूं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इस अभिक्रिया को मैं मिटा रहा हूं। ताकि ये अभिक्रिया आपकी ऊपर आ जाए। ठीक है, ये अभिक्रिया आपकी ऊपर आ जाए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, अब आते हैं अपनी 18वीं अभिक्रिया। 18वीं अभिक्रिया क्या है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये क्या करिए, सोडियम या पोटेशियम एल्क ऑक्साइड, एल का मतलब क्या है? एल्किल समूह जुड़ा होगा और ऑक्साइड, और एथिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब क्या है? एल्किल का मतलब समझिएगा, एल्किल का मतलब RX। आर की जगह पर आप क्या ले सकते हो? आर की जगह पर CH3, C2H5 और C3H7, ये आर की जगह ले सकते हो। एक्स की जगह पर आप Cl, Br, IF, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये। ठीक है, तो ये चीज, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एल्किल समूह और एक हेलोजन समूह मिलकर बनाते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, और ये सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड, मतलब ये एथ का मतलब, एल्क ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एल्किल समूह जुड़ा होगा, सोडियम भी जुड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया O, सोडियम ONA। ठीक है, सोडियम एल्क ऑक्साइड का फॉर्मूला, और ROK, ओके का मतलब क्या है? के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड, एल का मतलब एल्किल समूह, तो एल्किल समूह का मतलब ये। ठीक है, चलिएगा, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, पहले समझो नॉर्मली। सोडियम एल्क ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनती है। देखिए बन गई, ये क्या है? सोडियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड, ये बन गया सोडियम एल्क ऑक्साइड की क्रिया किससे करा रहे हैं? ये जनरल अभिक्रिया बना रहा हूं मैं, RX, एल्किल हैलाइड से साथ, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, इसको गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? ईथर बनता है। ईथर का मतलब R सिंगल वन O सिंगल वन R की जगह पर R डैश भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन गया आपका, R डैश लगा दो, नो प्रॉब्लम। तो ये ईथर बन गए। देखिए R और R ये चीज आ गई, दोनों सेम सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये आ गया। ऐसा करो, इसको R1 कह दीजिए, इसको R2 कह दो, तो इसको R1, इसको R2 कह देंगे हम। ठीक है, अब ये दोनों सेम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, मतलब यही है। ठीक है, चलिएगा, ठीक, ये वैसे नॉर्मली R एल्किल समूह, एल्किल समूह, तो ये हो सकता है दोनों सेम सेम हो या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों यहां पर आ गए, O यहां पर आ गया, तो ये क्या बचा? NaX, ये बन गया। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपकी अभिक्रिया बन गई जनरल। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं। जैसे सोडियम या पोटेशियम एल्क ऑक्साइड, जैसे सोडियम का हम ले रहे हैं, यहां पे ले लिया हमने CH3, R की जगह पर CH3 पहला ही ले लिया, ONA, तो इसका नाम क्या बनेगा? ये क्या था? सोडियम एल्क ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्क का मतलब एथिल, तो ये क्या? मैथिल है, तो ये सोडियम मैथॉक्साइड बनेगा। यदि यहां पर मैं एथिल ले लेता तो ये क्या बन जाता? सोडियम एथॉक्साइड। ये प्रोपिल ले लेता, सोडियम प्रोपॉक्साइड। ठीक है, तो एथ मैथ ब्यूट इस तरीके से आते हैं ना, तो वही चीज। ठीक, तो ये हो गया। प्लस R2 की जगह में, चलो मैं यही चीज ले ले रहा हूं, CH3, और C की जगह LCl ले ले रहा हूं, ये बन गया। तो इसका मैथिल ऑक्साइड, क्या? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, Cl मैथिल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड ले लो, एल्किल हैलाइड की जगह पे आप क्या ले सकते हो? CH3Cl ले सकते हो, CH3Br ले सकते हो, CH3I ले सकते हो, CH3F ले सकते हो, या C2H5BCl। देखो C2H5 यानी कुछ भी, इस
इन दोनों में से कोई भी उठा लो, इनमें से कोई भी उठा लो। CH3Br, CH3Cl लोगे तो मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल आयोडाइड, मैथिल फ्लोराइड। ये एथिल, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड, इस तरह से बनेगा। ठीक है, दोनों लेके दिखा रहा हूं आपको। ये ले लिए, इसको मैंने गर्म कर दिया तो क्या है देखिएगा, आपको समझ में आ रहा है। ये वाला यहां से जुड़ा, ये वाला यहां पे, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्लस Na और X की जगह पे Cl लिया था, तो ये बनेगा डाई मैथिल ईथर बन गया। चलो एक अलग लेके देख लेते हैं। यहां पर हमने ले लिया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड O, यहां पर Na लिया, यहां पर मैं ले रहा हूं C2H5, यहां पर Br ले ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो यहां पे देखिए CH3 ये वाला, तो यहां पर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड O, और यहां पर ये C2H5 आ जाएगा, C2H5 प्लस ये Na और यहां से Br, तो NaBr। इसका नाम क्या बनेगा, ये मैथिल, ये एथिल, तो एथिल पहले लिया जाएगा, तो ये एथिल मैथिल ईथर, ये डाई मैथिल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई मैथिल ईथर। क्यों, क्योंकि दो हैं, दो का मतलब डाई मैथिल, और ये मैथिल और एथिल दोनों जुड़े हुए हैं, तो एथिल पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका सोडियम, ठीक है, ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड, और ये क्या है आपका एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये मैथिल क्लोराइड, ये सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम सॉरी मैथॉक्साइड, एथ नहीं मैथ, ये मैथ है क्योंकि मैथिल लग रहा है ना, तो मैथॉक्साइड, मैथॉक्साइड यानी कि मैथ ऑक्साइड। मैथिल लग रहा है तो मैथॉक्साइड, एथिल लगेगा तो एथॉक्साइड, प्रोपिल लगेगा तो प्रोपॉक्साइड, ब्यूटिल लगेगा तो ब्यूट ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये मैथिल है इसलिए मैथॉक्साइड, एथिल होता तो एथॉक्साइड यानी C2H5 आता, तब हमारा देखिएगा C2H5ONa, तो सोडियम एथॉक्साइड। यहां पर यदि के लगा देते तो पोटेशियम एथॉक्साइड। समझ में आई बात, ये इस तरह से तो कुछ भी लगा सकते हो, तो इसका मतलब ये है सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, तो ये बन गई रिएक्शन। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं हम वोल्टेज अभिक्रिया। चलिए, सोडियम हैलाइड के, सोडियम हैलाइड कुछ भी हो सकता है, शुष्क ईथरीय विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। चलिएगा देखो क्या है, सोडियम हैलाइड यानी कि सोडियम हैलाइड। जो सोडियम हैलाइड का मतलब समझ रहे हो, सोडियम हैलाइड का मतलब ये है, सोडियम और हैलोजन, हैलोजन NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaI हो सकता है, NaF हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड। तो X की जगह पर आपका, X की जगह पर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, F भी हो सकता है, यानी हैलोजन तत्व आपका Cl, Br, I और F ये जुड़ सकता है सोडियम के साथ में, सोडियम हैलाइड कि शुष्क ईथरीय विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अरे यार ये एल्किल हैलाइड आएगा यहां पर, सोडियम नहीं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल का मतलब RX का मतलब क्या है, R। ठीक है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ये, एल्किल ये। ठीक है, अब एल्किल का मतलब क्या है, एल्किल का मतलब CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ोगे मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल आयोडाइड, मैथिल फ्लोराइड,
ये जोड़ोगे तो C2H5 यानी एथिल, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड। ये प्रोपिल, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल फ्लोराइड। ऐसी ब्यूटिल लगा दो C4H9 इस तरह से। तो इनमें से कोई भी जोड़ दो। RX के साथ में हम क्या जोड़ दें, सोडियम डालकर हम गर्म करें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाता है एल्केन बन जाती है। एल्केन का मतलब क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड H, R सिंगल बॉन्ड H। तो ये बन गया आपका एल्किल या RH, या हम इसकी जगह पे RH भी लिख सकते हैं। चलो ये क्या बन गई, एल्केन। ये एल्केन बन गई, एल्केन बनती है R, और यहां पर क्या है, सोडियम डालकर हमने गर्म करा तो क्या बन गई, एल्केन बन गई। तो होगा क्या, ये वाला सोडियम यहां पर आके जुड़ जाएगा तो R सिंगल बॉन्ड R कह दीजिए, R सिंगल बॉन्ड R, ये एल्केन बन गया, R एल्केन, एल्केन ये बन गया R सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर 2 R चाहिए, तो एल्केन के लिए 2 R चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसा करिएगा, इस तरह से जोड़ दीजिए R सिंगल बॉन्ड X प्लस Na, और यहाँ पर भी आप क्या कर दो R सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, अब ये दोनों R, इसको R डैश ले लीजिए, तो होगा क्या, अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर आपका R सिंगल बॉन्ड R ये आ गया। ठीक है, ये R और ये आ गया, Na ये 2 X हैं, तो आप जानते हो कि भैया NaX आ गया, क्योंकि 2 X हैं तो 2 की मल्टीप्लाई लगा दी, तो यहाँ पे भी आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ये। ठीक है, तो ये बन गया। तो अब देखिएगा, आपको नॉर्मली अब हम एक अभिक्रिया बना के सिखाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 क्लोराइड ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, 2 सोडियम ले लिए, और यहाँ पर मैं, हो सकता है कि मैं CH3 क्लोराइड ही लूं, हो सकता है कि मैं CH3 ब्रोमाइड ले लूं। ठीक है, ये दोनों सेम सेम लेने हैं, ये दोनों सेम सेम लेने हैं। ठीक है, लेकिन इसको बदल सकते हो आप, यदि यहां पर आप Br लोगे तो यहां पर भी आपको CH3Br ही लेना पड़ेगा। यदि मैं यहां पर CH3, यहां पर इसको बदल सकता हूं, CH3 की जगह पे मैं यहां पर पहले CH3 ले लूं, फिर CH3Cl के साथ में मैं सोडियम के साथ में यहां पर C2H5 और Cl ले सकता हूं। इन दोनों अभिक्रियाओं को समझ लोगे, सब कुछ हो जाएगा। हमने क्या बताई, R सिंगल बॉन्ड R, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर CH3 था, यहां पर भी CH3, CH3 ये आ गया, प्लस 2 Na और ये Br लग रहा है, 2 Na, एक Br, 2 NaBr हो गया, बन गई रिएक्शन, ये एल्केन। इसका नाम क्या बनेगा, 2 C है, 2 कार्बन, यानी कि ये C2H6 बन गया। तो ये क्या है, इसका नाम आपको बताना है, तो बहुत ही पॉपुलर है। चलिएगा, इसको सीखो जरा, इसको क्या है। ठीक, नहीं आ रहा है समझ में, एथेन है ये, एथेन। ठीक है, चलिएगा, अब देखिएगा, ये आपका इसी तरीके से, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3, यहां पर क्या है, C2H5 है, प्लस C2H5 ये आ गया, CH3 ये आ गया, दोनों जुड़ गए, Cl 2 Cl है, 2 Na, तो क्या बन जाएगा, 2 NaCl। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम देखिए C3H, 3 और 5 8, C3H8, ये बन गया C3H8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एथेन, ये आपका प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन। ठीक, और ये इस रूप की बनती जा रही है C4, इसका मतलब मैथेन, ये आपका एथेन, ये आपका प्रोपेन, ऐसे ही आपका C4H10 ब्यूटेन, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसके लिए इनको बोलते हैं हम एथेन। और एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है, ये आपका एल्केन है सारी, इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का नॉर्मली CN प्लस CnH2n+2, एल की जगह पे 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH4 आ जाएगा, 2 लेंगे C2, 2 3 4 + 2 6 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 3 लेंगे, CN की जगह पे 3 लेंगे, C3, 3 दूनी 6 2 8, C3H8 प्रोपेन। तो ये सभी एल्केन है, एल्केन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो देखो एल्केन ही बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है C3H8,
इसका मतलब क्या है, C2H6 इस तरह से बनती हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीज है, समझ गए बात को। तो इसका नाम लिख देंगे, इसका नाम क्या बना है आपका, प्रोपेन। ये प्रोपेन, ये क्या है आपका, एथेन, एथेन बन गई। ठीक है, चलिएगा, ये सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम क्लोराइड, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये एल्किल, ये मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड, ये आपका मैथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें तो देखिएगा, ये क्या है आपका, मैथिल क्लोराइड, ये आपका एथिल क्लोराइड। तो देखिए, एथिल क्लोराइड और ये मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये सोडियम। तो ये एल्किल हैलाइडों में, एल्किल हैलाइडों यानी दो की बात चल रही है, एल्किल हैलाइड, एल्किल समूह जुड़ रहा है, हेलोजन जुड़ रहा है, एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों में सोडियम डालकर हम क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं, तो प्रोपेन यानी कि एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, अगली रिएक्शन, 20वीं रिएक्शन, ग्रेवियल थैलिमाइड, यानी थैलिमाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। देखिए, ये एक वर्ड है कॉमा, थैलिमाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल थैलिमाइड बनाता है। इसी अभिक्रिया को ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले तो थैलिमाइड का फॉर्मूला समझो क्या है। ये आपका बेंजीन जो होती है, ये वाली, इसी को हम क्या करते हैं, यहां पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसका नाम है थैलिमाइड। ये क्या है, थैलिमाइड। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, RX, यानी कि एल्किल हैलाइड से। ये क्या है, एल्किल हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, एल्किल थैलिमाइड बनता है, यानी कि R इसकी जगह पर जुड़ जाएगा, R ये वाला उठ के यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और यहां पर बन गया R। ठीक है, ये R जुड़ गया। अब यहां से R जुड़ा, H निकला और ये X जुड़ के क्या बन जाएगा, HX। ठीक है, तो ये बन गया एल्किल थैलिमाइड, एल्किल थैलिमाइड। चलेगा, और R की जगह पर आप, R की जगह पर वही CH3, C2H5, C3H7, C4H9 कुछ भी ले सकते हो, और X की जगह पर Cl, Br और Fi इनमें से ले सकते हो। चलो लेके दिखाते हैं। एक ये लिया मैंने, और इसकी जगह पर C, N और यहाँ पर H, ये O, ये हो गया थैलिमाइड। इसकी जगह पर मैं CH3 Cl की क्रिया करा रहा हूँ। ठीक है, करा दी। तो ये बेंजीन यानी कि, और ये C, ये C, और यहाँ पर मैं O, यहाँ पर भी O, ये N। अब यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पे ये CH3 है, ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। ये क्या बन गया, ये थैलिमाइड था, ये बन गया आपका मैथिल थैलिमाइड। क्या बन गया, मैथिल थैलिमाइड। ठीक है, प्लस, अब यहां से H निकला और ये Cl, ये वाला H इसके साथ में मिलेगा तो क्या बना लेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। काम खत्म, काम खत्म। तो ये बन गया आपका। तो ये क्या है, थैलिमाइड। इसके नीचे लिख देना, इसका नाम क्या है, ये पूरा का पूरा यहां तक थैलिमाइड। थैलिमाइड की क्रिया मैथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड से कराई, तो एल्किल थैलिमाइड यानी मैथिल, मैथिल थैलिमाइड बन गया, HCl निकल गया, काम खत्म, ये क्रिया कंप्लीट। यानी कि आपकी नाम वाली टोटल 20 अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, 20 अभिक्रियाएं हो चुकी हैं। अब आपको क्या होता है जब, पहले कराएंगे क्या होता है जब, और फिर कैसे प्राप्त करोगे,
ये 50-50 रिएक्शन और कर लो, ठीक है। तो चलिएगा, तो मुश्किल से 5-5 वीडियो में करा देंगे, 5-5 या 8-8 वीडियो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सारी खत्म हो जाएगी एक वीडियो में, लगभग 10 क्रियाएं कराया करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि नाम वाली में थ्योरी लिखना होता है, इसमें थ्योरी नहीं लिखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि थैलीमाइड में मेथिल क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या होगा, क्या होता है जब थैलीमाइड में मेथिल क्लोराइड मिलाया जाता है, तो आप कहोगे मेथिल थैलीमाइड बनता है, काम खत्म, ठीक है। इस तरह से कैसे प्राप्त करोगे, थैलीमाइड से मेथिल थैलीमाइड, तो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट अभिक्रियाएं बहुत जल्दी आएंगी, और तैयारी करते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।